हेलो दोस्तों, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीसीसीएल के द्वारा जो एक इनजस्टिस वाला नोटिफिकेशन निकला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। बीसीसीएल ने कुछ समय पहले एक वैकेंसी निकाली थी। टोटल 77 पोस्ट जो है तो इसने निकाली थी, जूनियर ओवरमैन की एसटी एससी ओबीसी के लिए निकाली थी। तो ये जब पोस्ट आई थी तो एक कहीं ना कहीं उम्मीद जगी थी हर एक स्टूडेंट के अंदर, जो भी तैयारी कर रहा है उसके अंदर, कि चलो कहीं ना कहीं अगर नहीं हुआ है तो एक और मौका हमें मिल रहा है। इस बार तो हमारा पक्का ही एक सीट कंफर्म हो जाएगी। वहां तक तो ठीक था, लेकिन सभी ने अप्लाई भी किया। बीसीसीएल ने बकायदा बोला यहाँ पे कि माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए हमें, और इसके साथ ही डिग्री वाला भी चाहिए, एंड आपका जो भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होगा वो होना चाहिए। जो दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन इसके द्वारा दी गई थी उस समय कि वैलिड ओवरमेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड वाला, ये भी इसने क्लियर कट यहाँ पे बताया। गैस टेस्टिंग फर्स्ट एड सर्टिफिकेट ये भी मांगे गए इसके द्वारा। अब हाल ही में उसके द्वारा एक दो लिस्ट जारी किया गया, एक एलिजिबल कैंडिडेट्स की और एक नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की। एलिजिबल कैंडिडेट्स का तो चलिए अच्छी बात है, खुशखबरी है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स जिनका नाम इस लिस्ट में है उनका जरा रीजन भी दिया गया है इसके द्वारा कि आखिर हमने आपके जो एप्लीकेशन था उसको क्यों रिजेक्ट किया, हम आपको एग्जाम में क्यों नहीं बैठने दे रहे हैं। तो यहां पर उसने जो रीजंस दिए हैं कि मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिटेड, कास्ट सर्टिफिकेट इज सबमिटेड फॉर ईबीसी कोटा, मल्टीपल एप्लीकेशन, लास्ट पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नॉट एनक्लोज्ड, इसके साथ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट नहीं दिया, रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट दे दिया, चलो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया। ठीक है, ये रीजंस तो समझ में आते हैं, लेकिन जो एक रीजन मेरे समझ में नहीं आ रहा है वो ये कि जो डिग्री वाले हैं उनके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट नहीं था और उनको बोल रहा है कि आप ओवरमैन सर्टिफिकेट दीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ओवरमैन सर्टिफिकेट चाहिए, अदर सब्सिडरीज भी लिखती हैं कि ओवरमैन सर्टिफिकेट चाहिए, उसके साथ और में भी लगा के लिख देती हैं कि भाई इसके इक्विवेलेंट जो भी डीजीएमएस के द्वारा बताया गया कि हाँ ये एलिजिबल होगा, वो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट वाला भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन हर एक सब्सिडरी ये चीज नहीं लिखी है, कोई कोई सब्सिडरी डायरेक्ट ही लिख देती है। ठीक है, तो ये जो चीज लिखी गई है, ठीक है, लिखा या नहीं लिखा वो अलग मैटर है, हम उसको भी छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, आपने जो है तो क्लियरली मेंशन कर दिया है तो वही होगा। लेकिन मेरा यह सवाल यहाँ पे ये है कि जब डिग्री वाले जो है तो कोई एक बंदा अगर डिग्री करता है, आपने लिखा है डिग्री वाला जो है तो अप्लाई कर सकता है, जब कोई भी व्यक्ति अगर डिग्री करता है तो उसके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आता है पीजीपीटी करने के बाद 1 साल का। क्या आपको ये चीज नहीं पता है? तो जो डिग्री वाला है तो जाहिर सी बात है उसके पास सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होगा। दूसरी चीज, जब बाकी की सब्सिडरीज, चाहे मैं एससीएल के एग्जाम की बात करूं, चाहे मैं ईसीएल के एग्जाम की बात करूं, चाहे डब्ल्यूसीएल के एग्जाम की बात करूं, दूसरी जितनी भी सब्सिडरीज हैं, चाहे वो सरदार की पोस्ट निकाल रहे हो, ओवरमैन की पोस्ट निकाल रहे हो, वो लोग इस चीज को कंसिडर करते हैं, चलो सेकंड क्लास मैनेजर वाला भी फॉर्म भर सकता है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, क्या आप कोल इंडिया की सब्सिडरी से अलग हो गए हैं? क्या आपके ऊपर यह रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं हो रहे जो आप डिग्री वालों के साथ यह इनजस्टिस कर रहे हैं? आखिर क्यों आप उन्हें कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि भाई उनके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनके पास तो सेकंड क्लास मैनेजर का ही सर्टिफिकेट होगा। और बाकी सब्सिडरीज अगर कंसिडर ना कर रही होती तो बात समझ में आती यहाँ पे। तो बाकी सब्सिडरीज कंसिडर कर रही है, आपके लिए कोई अलग नियम चल रहा है क्या कोल इंडिया के द्वारा? आप उसकी सब्सिडरी में हैं या नहीं है? चलो ठीक है, यहां पे भी मैं अगर थोड़ा सा इसको भी हटा दूं कि चलो ठीक है आप नहीं कंसिडर कर रहे हो, तो यहां पर एक सवाल ये भी उठता है कि आप क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो, जब सीएमआर 2017 के रेगुलेशन नंबर 2 में डेफिनेशंस में बकायदा दिया गया है, ओवरमैन की डेफिनेशन में, कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट हो या फिर उसके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट हो,
मैनेजर उसको जो है तो एज अ ओवरमैन अपॉइंट कर सकता है। दैट मीन इसका मतलब तो यही होता है ना मेरे हिसाब से कि भाई एक मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर वाला भी ओवरमैन बन सकता है। क्या आपको ये चीज नहीं पता? तो आपने डिग्री वालों के साथ एक दोहरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप इनके साथ आखिर आप इनजस्टिस क्यों कर रहे हैं? आज के इस वीडियो के माध्यम से बस यही था मेरा कि जो बच्चों ने फॉर्म भरा है, जिनके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, जिन्हों जो डिग्री होल्डर्स हैं, उनके साथ ये जो गलत हो रहा है उसके लिए हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए, ताकि जो उनके साथ ये इनजस्टिस हो रहा है ये इनजस्टिस ना होने पाए एंड इन्हें प्रॉपर तरीके से एग्जाम में बैठने की परमिशन दी जाए। मैं मानता हूं कि आपने क्लियरली मेंशन किया है, बट कहीं ना कहीं हर एक सब्सिडी अगर कंसिडर कर रही है तो आपको भी डिग्री वालों को कंसिडर करना चाहिए, उनके साथ आपको इनजस्टिस नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।